लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ ईद स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी ज़र्दा बनाएंगे हम। इसको बच्चे भी बना सकते हैं, इतना आसान तरीका है। और कच्ची बासमती के हम ज़र्दा बनाएंगे। पक्की की तो हर कोई बना लेता है, लेकिन कच्ची की बनानी ख़वातीन को ख़ासकर मुश्किल लगती हैं। खासकर आजकल की जो लड़कियां हैं उनको तो बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन ये रेसिपी देखकर आप लोग अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आप आंखें बंद करके भी जर्दा बना लेंगे। वो भी खिला खिला केला केला चावल बिल्कुल रेडी होगा, वो भी जर्दे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हैं जो चीज़ें हमने दरकार हैं, हमने लेनी है। जमजम, टूटी फ्रूटी, किशमिश, बादाम, गिरी और हाफ कप दूध का हमने शामिल करना है। इसके अंदर खोया नहीं है तो दूध हम खोए की जगह पर डालेंगे। 1 गिलास चावलों का है, मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। और हाफ गिलास चीनी का। 2 अदद सब्ज़ इलायची हम इसके अंदर डालेंगे। आगे जाके बताती हूँ किस किस स्टेज पे कौन कौन सी चीज़ हमने डालनी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को स्किप मत करें। पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच घी का डालेंगे। घी का बेनिफिट ये है कि जब हम चावलों को बॉयल करेंगे तो चावल हमारे जुड़ेंगे नहीं, खिले खिले अकेला अकेला चावल रेडी होगा। 2 सब्ज़ इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा हमने इसके अंदर डाल देना है और पानी को अच्छे से बॉयल आने देना है। पानी को हमारे अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने चावलों को इसके अंदर डाल देना है। 1 घंटा पहले मैंने चावलों को भिगो के रखा था। कच्ची बासमती के चावल हैं, इनके अंदर हमने चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना, हल्का सा हमने इसको मिक्स करना है और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। कम से कम इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे बॉयल होते हुए। चावलों को लो फ्लेम पर ही, दरमियाने फ्लेम पर हमने इसको बॉयल करना है। अब हमें तकरीबन पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हमने इसको चेक कर लेना है। ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको पूरा टाइम 7 मिनट लगा है चावलों को, और चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। उसको मैंने छान लिया है। चावलों को छान कर ऊपर ठंडा पानी डाल देना है। और एक पैन लेना है, हमने खूबसूरत सा एक बर्तन लेना है और उसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच घी का। पहले नीचे हमने पैन के अंदर घी डालना है 1 चम्मच। कोई हम इसकी चाशनी बनाएंगे कुछ नहीं करेंगे। और ऊपर हमने एक लेयर थोड़ी सी चावल, जो हमारे चावल हैं उसमें से हाफ चावल हमने इसके नीचे डाल देने हैं बर्तन में। घी लगा के घी के ऊपर हमने चावल डालने हैं और इसके ऊपर हम हाफ गिलास जो हमारा चीनी का, उसमें से हाफ हमने चीनी डाल देनी है। और इसके ऊपर फिर हम एक लेयर लगाएंगे चावलों की। जो हमारे चावल बचे हुए थे, तमाम चावल हमने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हमने इसके ऊपर से सेट कर देना है। सेट करके जो बची हुई चीनी है हमारे पास, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये तरीका बहुत ही आसान है, इसको बच्चे भी बना सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त ज़र्दा की रेसिपी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं प्यारे से, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी से पहुंच सके। और इसके ऊपर हमने 3 चम्मच घी के और डालने हैं एंड पे। और हाफ कप जो हमारे पास दूध का है वो हमने इसके ऊपर डाल देना है। ये जो दूध हम डालेंगे ये खोए का काम करेगा। अगर खोया नहीं है तो दूध घर में मौजूद है, तो अगर दूध डाल के बनाएंगे चावल, तो चावल कच्चा नहीं रहेगा, खड़े चावल नहीं रहेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट और हमारे ज़बरदस्त बनेंगे और खिले खिले से। अब हमने इसको पकने देना है तकरीबन दरमियाने फ्लेम पर। देखिए हमारी चीनी की जो है वो चाशनी बनना शुरू हो गई है। अब हमने फ्लेम हाई कर देना है। अब हमने फ्लेम लो नहीं करना, इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस हल्के हाथों की मदद से हमने इसको हिलाना है। इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये सही हो गया। अब मैंने इसके अंदर 2 ड्राप रूह खेवड़ा के शामिल किए हैं, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी आती है और बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे शादियों वाला ज़र्दा खा रहे हों। तो हमने इसको मिक्स कर देना। इसका पानी खुश्क हो गया है, चीनी का पानी पानी तो हमने एक्स्ट्रा डाला नहीं था। और दूध के साथ चावल हमारे जो फूल भी गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। अगर ज़्यादा किसी का खिला खिला सा नहीं बनता तो उस चावलों में दूध शामिल करें, तो बिल्कुल खिला खिला सा और अकेला अकेला चावल बनेगा। ऊपर से हमने सेट कर देना है। अब मेरे पास है फूड कलर, 3 फूड कलर है मेरे पास। इसको मेरे पास खुश्क पाउडर था, तो मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा सा डालकर इसको लिक्विड बना लिया है। अब हम एक एक करके इसके ऊपर डालेंगे। ज़्यादा हमने कलर इसके ऊपर नहीं डालेंगे। पहले हमने डालना है ग्रीन, एक हल्की सी लाइन लगानी है हमने ग्रीन की कलर की।
ज़्यादा कलर वाला नहीं करना, क्योंकि हम कलरफुल ज़रदा बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कलर नहीं शामिल किए जाते। और मैं इसके अंदर 3 कलर ही शामिल करती हूँ। दूसरा मैंने येलो कलर फूड, जो ये खाने वाले कलर हैं वो शामिल करने हैं इसके अंदर। बआसानी से दुकानों से मिल जाते हैं। आम रूटीन में जो मोहल्ले गली में और बाज़ारों में जो दुकानें होती हैं उनसे इजीली कलर फूड कह के खाने वाले कलर तो आसानी से मिल जाते हैं। इसके ऊपर तीनों कलर डाल देने हैं और अब हमने ऊपर इसकी गार्निश करनी है बादाम। जो भी आपके पास खुश्क मेवा जात है वो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं डाल रही हूँ वो ही डालने हैं। जो भी अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। बादाम और किशमिश को डाल देना है हमने। जितने भी हमारे पास मुरब्बे और खुश्क मेवा जाते हैं वो हमने एंड पे इसके ऊपर डालने हैं। अगर पहले डालेंगे तो वो सही नहीं बनेगी रेसिपी। एंड पे हमने इसके ऊपर सजावट करनी है। ये मेरे पास है टूटी फ्रूटी, तो मैं ये डाल रही हूँ इसके ऊपर। थोड़ी सी कटिंग करके इसको करें। इसके साथ बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे शादियों वाला ज़र्दा। इतना मज़े का बना था कि सब प्लेटें चाटते रहे। बेशक रमज़ानुल मुबारक भी था तो सब ने प्लेटें भर भर के खाई हैं। बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त बना था। आप लोग भी अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बने था। ये मेरे पास है जमजम छोटी, उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया था दो दो में, और इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अब हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5 मिनट पे। लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे हमने इसको रख देना है। 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको देखते हैं। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और हमारे चावल फुल के दुगना हो गए हैं। ये सिर्फ है तो दूध का कमाल। कितने ज़बरदस्त हो गए हैं और खिले खिले चावल। अभी आपको पता चल रहा है कि कितने खिले खिले चावल हमारे रेडी हुए हैं और बिल्कुल फूले हुए सॉफ्ट चावल हैं। ये देखें, एक चावल मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने बिल्कुल एक कनी तक भी नहीं रही, और ना ही तो चावल टूटे हैं और ना ही जुड़े हैं। बिल्कुल अकेला अकेला दाना बेशक गिनती कर सकते हैं। वीडियो अच्छी ज़रूर आप लोगों को लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी से पहुंचे सके। है ना आसान रेसिपी, बहुत ही कमाल की और इजी ज़र्दा बनाने का तरीका। पहली बार भी बनाएंगे तो आप इसी तरीके से खिला खिला सा केला केला चावल का ज़र्दा रेडी ज़रूर कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। कोई चाशनी बनानी, कोई ज़्यादा मेहनत और झंझट नहीं करनी, और ना ही ज़्यादा हमें बर्तन ख़राब करने की ज़रूरत है। आसानी के साथ ही हम इसको रेडी कर लेते हैं। और इसी तरीके से आप भी बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि है ना वाकई कमाल की रेसिपी। और जल्दी से बनाएं और एक दफ़ा ट्राई करें, और बाद में इसको ईद पर, ख़ास कर ईद पर ज़रूर बनाएं इसको। खिले खिले से चावल और घर वालों का दिल जीतें, और मुझे दुआओं में याद रखें। एंड द नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखें। आप अपना लोग ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।